हेलो डिज़ाइनर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लिवी डिज़ाइंस में। और पिछला क्लास हम लोग ने देखा था रिवॉल्व के बारे में। रिवॉल्व के बारे में हम लोग ने अच्छे से सीख लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे जाके देखिए। चलिए, आज का टॉपिक है होल। होल जो होता है ये इसलिए करते हैं कहीं पे भी जाके वहाँ पे कुछ फिट कर सके या कुछ भी उसके अंदर काउंटर बोर या कुछ थ्रेड वगैरह इसके अंदर किया जा सके। तो सबसे पहले आप क्या होल इसी से कर सकते हैं या किसी कोई और भी इसमें है ऑप्शंस? बिल्कुल है। आप एक्सट्रूड को भी इसमें ले जाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे भी होल क्रिएट हो जाएगा। फिर होल का यूज़ क्यों पड़ा? होल का एक अलग ऑप्शन क्यों है? ताकि हमेशा होल में ऐसा ही ऑप्शन रहता है कि आप उसके स्टैंडर्ड जो होती है उसमें कुछ फिटमेंट करना रहता है, तो उसके अनुसार आप उसे होल कर सकें। तो सबसे पहले आता है कि जब आप इसे ऑप्शन को ऑन करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जनरल होल। जनरल होल बता रहा है ये। उसके बाद ये पूछ रहा है पोजीशन, कि पोजीशन क्या है। या तो आप स्केच बना लें या आपके पास जो पॉइंट है उसे आप सेलेक्ट कर लें। तो मेरे पास पॉइंट तो नहीं है, तो सबसे पहले मैं कोई एक स्केच बना लेता हूँ। एक हम लोग रेक्टेंगल बना लेंगे, इसे हम लोग सेंटर कर लेंगे और इसके पॉइंट को भी हम लोग सेंटर कर लेंगे। उसके बाद इसे हम लोग 100 बाई 100 का एक स्क्वायर बना लेंगे। 100 बाई 100 का स्क्वायर बना लेंगे और इसमें हम लोग एक पॉइंट दे देंगे इस जगह पे, इस जगह पे और एक इस जगह पे। 3 पॉइंट मैंने दे दिया है ताकि यहाँ पे मैं एक होल कर सकूँ। वैसे जनरली होल तो यहाँ पे होता है और इसे हम लोग 15 इधर से और 15 इधर से ये होल मैंने इसे दे देंगे। ठीक है, इस चारों जगह हम लोग होल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसे चलिए एक्सट्रूड कर लेते हैं। इसे हम लोग एक्सट्रूड कर लेंगे। इसे मैंने जनरल अभी ये सिंगल कर रखा है इसलिए सारा सिलेक्ट करना पड़ा। अगर आप इसे कनेक्टेड करेंगे तो आपको एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इसे यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब मेरे पास पॉइंट मिल गया हमको जहाँ पे मुझे होल करनी है और इसकी डिस्टेंस मुझे पता है। सबसे पहले होल के पास जाएंगे और यहाँ से हम लोग जनरल होल है, सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करें देखिए एक होल हो चुका है, जो कि ये पहले से जो पैरामीटर्स दिए है उसके अनुसार। अभी इसमें डायरेक्शन पूछ रहा है नॉर्मल टू फेस या एलोंग वेक्टर। आप चाहे तो आप फेस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जैसे आपने सेलेक्ट किया है, और या तो आप एलोंग वेक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नॉर्मल फेस करते हैं। फिर आता है इसमें कैसा आप होल करना चाहते हैं। एक सिंपल होल करना चाहते हैं, काउंटर बोर्ड, काउंटर सेंक और टैप ऑन। सिंपल होल में क्या होता है, एक सिंपल एक डायमीटर होता है, उसकी कुछ डेप्थ वैल्यू होती है और जो भी ड्रिल बिट से आप होल करते हैं उसकी कुछ टिप एंगल होती है। तो उसका एक टिप एंगल यहाँ दिया हुआ है। फिर यहाँ पे बुलियन का फीचर है, आप इसे सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इसमें से या नहीं करना चाहते हैं तो भी है। तो जनरली इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। और एक्सटेंड सीट है, एक्सटेंड स्टार्ट है। जो स्टार्ट जो है इसका पॉइंट उसको एक्सटेंड कर देंगे ताकि इसे काटने में आसानी हो। कितना एक्सटेंड करेंगे इतना एक्सटेंड करेंगे, बाकी इसमें और कोई फीचर्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि अब हम लोग सिंपल होल तो कर लिए, हम लोग फेस के नॉर्मल भी कर लिए। तो डायमीटर मुझे कितना चाहिए? 25 का चाहिए? नहीं, मुझे चाहिए जैसे 15 का, तो यहाँ हम डायमीटर 15 दे सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है क्या कि आप वैल्यू देना चाहते हैं, अंटिल सेलेक्ट है, अंटिल नेक्स्ट है या अंटिल थ्रू। अंटिल सेलेक्ट करेंगे तो आप इसे जहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे बन गया, लेकिन इसने टिप एंगल नहीं बनाया। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे टिप एंगल के साथ बनाएं ताकि जो भी होल होता है वो टिप एंगल के साथ होता है, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें कि ये अगर इसके वो नीचे बेड रहेगा तो बेड को काट देगा। तो इसलिए ऐसा है। फिर ये डेप्थ पूछ रहा है, जो मैंने इसे एक्सट्रूड किया था 50 का है तो इसलिए 50 का ही लिया है। अगर मुझे ये चाहिए 25 का तो मैं यहाँ 25 कर दूंगा। वैल्यू ही पूछ रहा है। उसके बाद फिर नीचे ऑप्शन आता है कि ये जो है सिलेंड्रिकल बॉटम जो 25 है कहाँ तक होना चाहिए।
ये 25 यहाँ तक है, कहाँ तक है, इस लाइन तक है 25। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये 25 मेरे टिप का जो ये हो, ये टिप है, यहाँ तक 25 होना चाहिए, तो ये यहाँ तक 25 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल चेंज करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। जनरली 118 का होता है, आप इसे 60 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, या अपने अनुसार जो भी चाहे आप वो भी आप कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ये नहीं ले रहा है क्योंकि इसकी मिनिमम 60 या होना ही चाहिए, या जो भी इसका है उतना होना चाहिए, 90 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं और फिर इसे हम लोग ओके कर देंगे, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट होके एक हमें होल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये होल जनरेट हो चुका है। फिर हम लोग एक बार फिर से होल को लेते हैं और इस बार हम लोग देखेंगे एलोंग वेक्टर। एलोंग वेक्टर क्या है, स्पेसिफाई पॉइंट पूछ रहा है। अभी मुझे जैसे इस पॉइंट पे एक होल चाहिए, अभी देखिए ये होल ऊपर कर रहा है क्योंकि मैंने एलोंग वेक्टर किया हुआ है। यहाँ पे भी वो सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे एक्सट्रूड में था, आप जैसे भी सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे ये आ जाएगा। अभी मुझे इस जगह पे ऐसे होल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं होल कर दिया हूँ। अगर आप मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ, ये मेरा 100 का है, मैं इसे 100 का करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। ये देख सकते हैं एक होल यहाँ से ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो आप जैसे भी चाहे एंगल के अनुसार कर सकते हैं या फेस नॉर्मल भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसे बोलते हैं जनरल होल। जनरल होल में आप इसे एंगल भी चेंज कर सकते हैं या चाहे तो आप नहीं भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें ऑप्शंस क्या क्या आते हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। अभी मैंने स्पेसिफाई पॉइंट में फिर से इसे दे रहा हूँ और स्पेसिफाई वेक्टर में मैं इसे नीचे कर दिया हूँ। अब इसे मैंने इसे नीचे पार कर दिया हूँ। यहाँ से एक बीच वाला एक ऑप्शन क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे ये ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, जहाँ पे आप चाहें तो होल कर सकते हैं। इन्फर्ट वेक्टर है तो आप इन्फर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके करेंगे फिर ये नीचे भी ले लेगा। और या तो आपके पास और सारे भी ऑप्शंस है इसमें, फेस नॉर्मल है तो फेस के ऊपर भी सिलेक्ट करेंगे तो ये फेस के अनुसार भी इसे ले लेगा। ठीक है, जैसे आप चाहें वैसे ले लेगा, लेकिन ये फेस इसके अंदर ही हो तभी ये लेगा। अब ऐसा नहीं कि आप कोई भी फेस सिलेक्ट करें तो ये ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी फेस आप सिलेक्ट करें कृपया उसे देख के सिलेक्ट करें। और होल जो होता है वो ऐसे भी हो सकता है, एक्सट्रूड से भी हो सकता है, लेकिन एक्सट्रूड से होल करने के लिए आपको एक स्केच बनाना पड़ेगा। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक होल बनाना है तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊँगा और फिर जितना मुझे डायमीटर चाहिए उतना का मैं इसे होल दे सकता हूँ। ठीक है, अभी देख सकते हैं ये भी एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉलिड है ही, और ये देखिए ये भी एक होल क्रिएट हो चुका है। तो इसलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी से होल करें। होल का ऑप्शन होता ही है कि आप जहाँ पे सिर्फ होल कर सकते हैं किस फिटमेंट को यूज़ करने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि उसके अंदर क्या डायरेक्शन किस और कहाँ पे कौन सा वोल्ट और कौन सा थ्रेड वगैरह आप वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं और क्या फिटमेंट वहाँ पे आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ऑप्शन आता है कि या तो आप इसमें चाहे तो इसमें सेलेक्ट करके स्केच आप यहाँ पे स्केच अपना भी इसमें बना सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक पॉइंट मुझे इसके अनुसार यहाँ पे चाहिए, ठीक है, और एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ चाहिए, तो मैं फिर से इसके पॉइंट भी यहाँ पे दे सकता हूँ। और आपको एक पॉइंट चाहिए तो आप एक पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और 2-3 पॉइंट चाहिए तो आप 2-3 पॉइंट भी इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने एक पॉइंट दिया है तो ये एक पॉइंट का अपने आप ही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट देता हूँ, जैसे मैं एक और पॉइंट यहाँ दे देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, मैं एक पॉइंट यहाँ दे रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ दे रहा हूँ। अब मैं जैसे ही इसे क्लोज करूँगा ये अपने आप देखिए इसे इन तीनों जगह अपने आप ही ये होल हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट शो करते हैं, देखिए देख सकते हैं आप, ये तीनों जगह होल हो चुका है। तो इसलिए इसका उपयोग करते हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। आपको अगर ये चीज़ समझ में आई, अभी इसमें और चीज़ है ये काउंटर बोर्ड, ठीक ना। अभी तो ये सिंपल सा था, इसमें आता है काउंटर बोर्ड। अब इसमें चाहूँगा तो आप काउंटर बोर्ड भी इसमें दे सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक छूट रहा था।
ठीक है। काउंटर बोर क्या होता है कि अभी तो ये सी बोर है, सी बोर डेप्थ यानी काउंटर बोर डेप्थ और काउंटर बोर डायमीटर। काउंटर बोर कितना चाहते हैं, मतलब जैसे पहले इसका जो भी बोल्ट होते हैं, नट होते हैं, जो भी, चाहे बोल्ट जो भी बोले, उसके जब बोल्टिंग करते हैं तो सबसे पहले बोल्ट के ऊपर क्या होता है, एक उसका हेड होता है जिससे उसको टाइट किया जाता है। तो उसको हेड को लिए हम लोग क्या बनाते हैं, काउंटर बोर बनाते हैं। या आपको किसी और तरह का भी कोई स्प्रू कोई डोवेल डालना है या किसी प्रकार का कोई भी इसके अंदर आपको कोई चीज़ डालनी है, तो इसलिए आप उसमें काउंटर बोर करते हैं। काउंटर बोर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, 40 का काउंटर बोर होना चाहिए। काउंटर डेप्थ आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मुझे 20 का चाहिए। काउंटर डेप्थ भी, डायमीटर कितना होना चाहिए नीचे का, यानी जो होल है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, मैं 15 का दे रहा हूँ, ठीक है। और डेप्थ कितना चाहिए, 50 का होना चाहिए। और टिप एंगल वैसे ही है जैसे पिछला में था। और फिर इसे हम लोग ओके करेंगे तो आप देख सकेंगे होल कैन नॉट बी क्रिएटेड कह रहा है। क्यों कह रहा है ये, क्योंकि इस जगह ये कोलाइड कर रहा होगा। तो इसे हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब इसे शो करते हैं, अभी भी ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कहीं पे कोलाइड कर रहा है। तो जो कोलाइड कर रहा है, देखते हैं कहाँ पे ये कोलाइड करता है। अभी कहीं पे ये टच कर रहा है, कहीं पे मिनिमम बन रहा होगा, इस कारण से ये देख सकते हैं यहाँ पे ये दिक्कत कर रहा है इसको। तो चलिए इसे हम लोग 20 कर लेते हैं और अब शो करके देखते हैं। अभी भी नहीं ले रहा है तो इसे हम लोग 40 कर देंगे, ठीक है। अब शो करके देखते हैं। अब देख सकते हैं ये अब हो चुका है। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि ये इससे बाहर जा रहा था, इसलिए ये नहीं हो रहा था। इसमें ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है कि ये नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ है, ये होल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे पॉइंट और सिलेक्ट करनी है तो मैं और भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे एक पॉइंट मैंने ये दिया, एक पॉइंट ये भी दे सकते हैं और इसे अब करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा। बस यही है कि इसमें बाहर नहीं होना चाहिए। अगर आप बाहर करना ही चाहते हैं तो टिप एंगल आप इसे हटा दीजिए, 0 कर दीजिए और इसे 50 का करके बाहर भी कर सकते हैं। देख सकते हैं टिप एंगल हटाते ही ये हो गया। कभी कभी NX में क्या होता है कि टिप एंगल रहता है तो वहाँ पे 0 का उसके टॉलरेंस बनता है और यहाँ पे हमने टॉलरेंस क्या दे रखा है 0.01, तो इस कारण से वहाँ पे वो दिक्कत करता है। कभी कभी ले भी लेगा, कभी कभी नहीं भी लेगा, ये NX की कुछ दिक्कतें हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सीखेंगे काउंटर सेंक और टेपर्ड के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। फिर कृपया लाइक और सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।